हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आशा करता है आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। और दोस्तों, आज हम आपके सामने हाजिर है फिर से एक बार स्क्वायर की ज़बरदस्ती के साथ। जबकि स्क्वायर की ये दूसरी पार्ट है। अगर पार्ट 1 में मैंने स्क्वायर की में 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकालना एक बड़ी ही आसान और विधि के द्वारा मैं आपको सिखाया हूँ। अगर आपने मेरे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं अपने उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप चाहे तो वहाँ से भी उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम वो सीखेंगे जब संख्याएं 100 के नज़दीक या 100 से कम हो। देखिए, उसका भी एक ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। देखिए ध्यान से, आज हम क्या सीखने वाले हैं? जब संख्याएं 100 से नज़दीक या 100 के कम हो। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा बातें न करते हुए सीधे अपने वीडियो की तरफ। देखिए, अब हम पहले 98 का देखेंगे। ये 98 में ये 100 से कितना कम है? कितना कम है? 2। ये 98 100 से कितना कम है? 2। तो इसी 2 को एक बार हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 4। और इसी 2 को एक बार हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो भी आंसर हमारा 4 आएगा। पहले इतना आपको कर लेना है। ठीक है, जितना कम रहेगा उसने इतनी सारी प्रक्रिया आपको दोहरा लेनी है, जितना कम रहेगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ये 98, ठीक है, 100 से कितना कम था? 2। तो अब इस जो आप ऐड किए हैं ना, इस ऐड को 100 में से घटाइए। इस 100 जो आपको दिख रहा है, ये 100, इसमें से इस 4 को घटा दीजिए। ठीक है, फिर एक बार देखिए, अब क्या करेंगे? देखिए, 2 + 2 आप जोड़ें तो 4 आ गया, और 2 × 2 जोड़ें तो किए तो क्या आ गया? 4 आ गया। तो अब ये देखिए, 98 100 से कितना कम है? 2 कम था, तो इसको अब आप छोड़ दीजिए। अब इतना आपने कर लिया, उसके बाद आप छोड़ दीजिए। अब ये देखिए, अब 100 से हमने क्या किया है? जो 2 + 2 आया था ना मेरा आंसर 4, इसी को क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 96 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? देखिए, जब हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो एक 2 जीरो बढ़ जाता है। ठीक है, देखिए, तो अब हम क्या करेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 2 बार किए तो जीरो नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 04। अब बस इसी 04 को 96 के बगल में रख दीजिए। देखिए, 9604। और एक बार फिर से हम समझते हैं। देखिए, यदि आप 97 का निकालना, वो तो 98 का हो गया, अगर नहीं समझ में तो आइए एक बार और देखते हैं। 97 का निकालना है, तो अब इसमें बताइए 100 से कितना कम है? आइए, 3 कम है। ठीक, अब हम क्या करेंगे? एक बार 3 को 3 में जोड़ दीजिए, तो कितना आ गया? 6। और एक बार क्या करेंगे? 3 को 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा? 9। ठीक है, अब 100 में से इस 6 को घटाएंगे। ठीक है, 100 में से इस 6 को घटाएंगे। देखिए, 100 में से जब आप ये जो आपने ऐड किया है ना, इस 100 में से 6 को घटाएंगे तो 94 आ गया। अब देखिए, आंसर ये कितना है? 9। तो अब हम क्या बताते हैं? ये जब 100 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो बढ़ जाता है अलग से। अब इस 2 जीरो में हम 9 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा? 09। आंसर हमारा क्या निकल कर आया? 09। तो देखिए, लास्ट में 09 है ना, तो अब इस 09 को उसी के बगल में रख दीजिए, तो आंसर आपका क्या बन गया? 9409। एक बार फिर से देखिएगा। आइए एक बार आप 94 का देखते हैं। ठीक है, अब 94 में ये बताइए, ये 100 से कितना कम है? ये 6। बहुत अच्छे। अब देखिए, अब हम क्या, जैसा आपको बताते हैं, जो डिफरेंस आएगा उसी को एक बार उसी में प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 12। अब जो डिफरेंस था उसी को उसी में एक बार क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा? 36। अब ये जो आपने प्लस किया है ना, इसी को 100 में से घटा के लिखना है। क्या करेंगे? 100 में से घटाएंगे। पहला स्टेप क्या है? जो आपने ऐड किया, डिफरेंस को जो आपने ऐड किया है, इसी को 100 में से घटा दीजिए। तो जब 100 में से घटाएंगे तो कितना आएगा? 88 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ये देखिए, 36 आया है मल्टीप्लाई करने पर। बस अब इस 88 के बगल में इस 36 को रख दीजिए, आपका आंसर निकल के चाहिए, यानी 94 का स्क्वायर कितना होगा? 88 36। ठीक है, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो फिर आइए ले चलते हैं। देखिए, अब आइए 92 का आपको दिखाते हैं। 92 में पहले ये बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? 8 का आ रहा है। ठीक है, 92 में डिफरेंस कितना है? 8 का। अब हम क्या बोलते हैं? ये जो डिफरेंस रहेगा उसी को पहले आप एक बार ऐड कीजिए। तो डिफरेंस को ऐड किए तो आपका आंसर क्या आ गया? 16 आ गया। फिर उसी डिफरेंस को एक बार आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, उसी डिफरेंस को एक बार आप मल्टीप्लाई करिए तो कितना आएगा आंसर? 64। तो जो आपने सबसे पहले ऐड किया है ना, उसी डिफरेंस को 100 में से घटा दीजिए।
जब 100 में से 16 को घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा, ये 84 आएगा। क्या आएगा, 84। अब आप क्या करेंगे, जो आपने मल्टीप्लाई किया बस उसी 84 के बगल में उसको रख दीजिए। कितना आता है, 64। तो देखिए 64 है ना ये, तो आंसर आपका क्या निकल कर आ गया, देखिए 8464। ठीक है। अब चाहे तो आप इसी तरह से सब सारी संख्याओं को स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100 के नज़दीक या 100 से कम हो। अब आइए हम उन संख्याओं का स्क्वायर निकालना सीखेंगे जब संख्याएं 100, 1000, 10,000, 1,00,000 से ज़्यादा या उसके नज़दीक हों, 1,00,000 के समीप या उसके नज़दीक हों। फिर से समझिए मेरा क्या हम पढ़ाने जा रहे हैं। जब संख्या 1000, 100, 10,000, 1,00,000 के समीप या उससे कम हो। ठीक है, तो ठीक है। अब देखिए, अब एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, जब 100 का आप स्क्वायर करते हैं तो ठीक है, देखिए जब आप 100 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पर तो 100 तो रहेगा, लेकिन एक दो जीरो अलग से बढ़ जाता है। जब 1000 का स्क्वायर करेंगे तो 3 जीरो आपको अलग से लगाना होगा। 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो अलग से लगाना होगा। ठीक है, 1,00,000 का स्क्वायर करेंगे तो 5 जीरो अलग से लगाना होगा। अभी इसका प्रयोग हम आपको थोड़ी देर में सिखाने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले 100 की तरफ। अब जैसे मान लीजिए 98 का दिखा है स्क्वायर, तो मेरी तरफ पिछले वाली जैसे तरफ मैंने आपको नियम बताए थे उसी के अनुसार आप ये लगाइएगा। तो ये देखिए, ये 100 में कितना कम है, 2 कम है। तो देखिए एक बार जो डिफरेंस था उसी को जोड़ दीजिए, तो आंसर कितना है, 4। अब जो डिफरेंस को ही उसी में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। तो सबसे पहला काम करना है, जो आपने ऐड किया है उसी को 100 में से घटाना है। तो 100 में से जब घटाएंगे तो 96 आएगा। अब हम क्या बोले थे, डबल जीरो आता है, स्क्वायर 100 का स्क्वायर करने पर 2 जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसी एक्स्ट्रा में 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा बेटा, 4 आएगा, 04। ठीक है, तो इस 04 को बस 96 के बगल में आप रख दीजिए। देखिए 9604 हो गया ना। अब भाई इसी तरह हम चलते हैं 1000 का स्क्वायर निकालेंगे। अब देखिए, अब हम चलेंगे 998 यानी 998 का स्क्वायर निकालेंगे। 998 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे बड़ी बात आपको याद रखना होगा कि जब आपको 998 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना जीरो बढ़ेगा, 3 जीरो। ठीक है, आइए देखते हैं कितना कम है बेटा, 2 कम है। ठीक है, सेम प्रोसेस अपनाइए, 2 को जो डिफरेंस है उसको पहले एक बार जोड़ दीजिए। ठीक है, कितना आंसर आएगा आपका, 4 आएगा। ठीक है, और जो डिफरेंस है उसी को एक बार क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जब आप 1000 में से इस 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 996 आएगा। क्या, फिर से समझिए, 998 ये 1000 से कितना कम है, 998 1000 से कितना कम है, तो 2 कम था। ठीक है, तो हम क्या बोले थे, जो डिफरेंस आएगा उसी को एक बार आप ऐड करेंगे, एक बार उसी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंस को। तो जब इसको आप प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 4। तो इस प्लस को जो आंसर आया है उसी को आप 1000 में से माइनस कर देंगे। तो जब 1000 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 996। अब बात आती है मल्टीप्लाई वाले की तरफ। इसका आंसर कितना आएगा बेटा, 2 2 जा 4। कितना आएगा, 2 2 जा 4। जैसा कि हम बताए थे 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो देखिए 3 जीरो पहले हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं। अब इसमें जब हम 4 को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0004 आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ लिखा है ना 004। ठीक है, बस वही चीज़ करेंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं, आइए। अब जैसे मान लीजिए तो 1000 में 2 कम है, तो 2 को एक बार क्या करिए, प्लस करिए, 2 को एक बार क्या करिए, मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, जब इन दोनों को जोड़ेंगे, जो जोड़ने वाले आंसर आएगा उसको 1000 से हम माइनस करेंगे तो 996 आएगा। अब ये मल्टीप्लिकेशन को वाले को आप क्या करेंगे, इसका आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम बोले थे जब 1000 का स्क्वायर करते हैं तो 3 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ता है। देखिए कैसे, मतलब जैसे 1 2 3 4। ठीक है, 3 जीरो क्या होता है, एक्स्ट्रा बढ़ता है। ठीक है, अब इस 3 जीरो में अब इस मल्टीप्लाई वाले को जोड़ दीजिए। तो क्या करेंगे, जब इसमें 4 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आंसर आपका कितना आएगा, 004। बस इसी को उठा के इसी के बगल में देखिए रख दीजिए, आंसर आपका तैयार हो गया ना। अब इसी तरह आप चाहे तो 10,000 का, 1,00,000 का, आप सारी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं जो 100, 1000, 10,000 या 10,00,000 के नीचे या उनके करीब हो। ठीक है, अब हम आइए अब आपको एक क्वेट्स के लिए की तरफ चलते हैं। क्वेट्स हमारा क्या कहता है, अरस्तु जी कहते हैं कि शिक्षा की जड़ें
कड़वी होती हैं, लेकिन इसका फल जो होता है वो मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। कहने का मतलब बेटा कि यदि शुरू शुरू में हमें कोई चीज़ अचीवमेंट करना है तो हमें थोड़ा उससे प्राप्त करने में आलस्य आएंगे और रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें क्या करना, उन आलस को दूर करते हुए, उन रुकावटों को दूर करते हुए हमें अपने मंजिल की तरफ बढ़ने जाना है। मंजिल हमारी अवश्य मिलेगी। ठीक है बेटा। तो अब ये हमारे चैनल का क्या है, क्यूआर कोड है, जिसे आप अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और हमारे चैनल से जुड़ सके, जिससे अधिक से अधिक लाभ उनको मिल सके। और यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा हो, ट्रिक अच्छा लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बनी रहिएगा अगली वीडियो के लिए। और अब अगली वीडियो में पार्ट 3 में हम ये सीखेंगे कि अब उन संख्या, जो संख्याएं 100, 1000, 10,000, 1,00,000 या 10,00,000 से ऊपर होंगी, तो उनका स्क्वायर किस तरह से शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से निकाला जाएगा। और इस वीडियो के लिए आपको बने रहेगा मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई ज़बरदस्त चालू रखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।